चलिए आज बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़े फर्स्ट सेमेस्टर में। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड यूज करेंगे वो करेंगे रैशनल फंक्शन में। किसमें? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन रैशनल फंक्शन होता है इस फॉर्म का px अपॉन qx। और px और qx क्या होते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन। ये दोनों क्या होते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शंस। मतलब x की पावर के जो फंक्शंस होते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस axn प्लस बी एक्स की पावर समथिंग प्लस, तो इनको एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं, है ना। जैसे ये एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इस तरह की फंक्शन, इसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। तो ये रैशनल फंक्शन कहलाते हैं। तो इस तरह का कोई इंटीग्रेंट है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। उसमें दो फॉर्म होंगी। पहला होगा कि व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than degree of denominator। मतलब अंश की जो डिग्री है वो हर की जो डिग्री है उससे कम हो। डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को कहते हैं डिग्री। न्यूमरेटर में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो न्यूमरेटर की डिग्री कहलाएगी। डिनोमिनेटर में जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी वो डिनोमिनेटर की डिग्री कहलाएगी। तो अगर न्यूमरेटर मतलब अंश की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर यानी हर की डिग्री से कम है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे आप, जो आपको फंक्शन दे रखा है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है, पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको आता है, नहीं सिखा लेंगे अभी किसी एग्जाम्पल में। दूसरी कंडीशन ये है कि व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर अंश की डिग्री हर के डिग्री के बराबर या उससे ज़्यादा है तो आप सीधे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, या पार्शियल फ्रैक्शन जानते हैं। पहले क्या करेंगे? देन फर्स्ट डिवाइड, पहले भाग देंगे हर से अंश में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। फिर जो फंक्शन आएगा उसको डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से लिखेंगे। ठीक है ना। तो एल्गोरिथम थ्योरम क्या है? सपोज करो एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर में px है और नीचे qx है, और डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। मतलब अंश की न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हर की डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या उससे अधिक है, तो आपको सबसे पहले डिवाइड करना होगा। तो सपोज करो आपने डिवाइड किया और इसको हम मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया 23/5, वहाँ एल्जेब्रा में हम डिग्री की बात करते हैं, यहाँ तो आपको सीधे पता है कि अंश बड़ा है हर छोटा है, तो डिवाइड करेंगे। तो 5 से 23 को डिवाइड करिए, 23 को 5 से डिवाइड करिए तो 4 टाइम्स कितना हो गया? 20 माइनस किया 3, तो जो ये 3 बचा इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और जो ये आया कोसेंट, इसको हम qx से दिखा देते हैं, स्मॉल qx से। और ये क्या था? qx, इससे हमने डिवाइड किया। तो px अपॉन qx 23/5 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखते हैं? 4 प्लस 4, ये जो आंसर आया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 3 अपॉन 5। देखिए इसको वापस कैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे? 5 × 4 20 प्लस 3 23/5। तो यही इसी अर्थमेटिक के इसी लॉ से जो है हमने
अलजेब्रा में डिवीजन लोगरिथम थ्योरम बनाई है कि जब इसकी डिग्री इसके बराबर ऐसे इक्वल होगी तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे। सपोज करो 2x आया, प्लस जो रिमाइंडर बचा उसको लिखेंगे rx और अपॉन जिसे डिवाइड किया था। तो ये तरीका अप्लाई करेंगे। और जब आप ऐसा लिख लेंगे तो ये तो एक सिंपल फंक्शन हो जाएगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये जो फंक्शन बनेगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि इसमें हमेशा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री किससे लेस होगी? न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगी। तो इसकी आप क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमेशा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो अगर कभी न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है या बराबर है डिनोमिनेटर के, तो एक बार डिवाइड करेंगे, फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और जो बाद का हिस्सा होगा उसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। करना पार्शियल फ्रैक्शन ही पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज करो ये आपका एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो ये कैसा फंक्शन है? रैशनल फंक्शन है। ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। दूसरी चीज़ आपने देखनी है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 1। डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 है। और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है? हर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिनोमिनेटर की डिग्री है 2 और न्यूमरेटर की डिग्री है 1। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अंश की जो डिग्री है वो हर की डिग्री से कम है। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार डिवाइड करते। तो डायरेक्ट आप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज़। तो कैसे करते हैं पार्शियल मेथड? पार्शियल फ्रैक्शन ये पढ़ा है हमने। तो पहले इस फंक्शन को लिखिए 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 18। अब इसके फैक्टर करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। इसके फैक्टर क्या करते हैं? जो ये होता है ax, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो c से a में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 1 है, तो ये हो गया माइनस 18। और अब माइनस 18 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि उनको जोड़ करके या घटा करके 3 आए। तो अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 3 आ सकता है, 6 इंटू 3 18 होता है। तो 6x प्लस का लीजिए और माइनस 3x, ये माइनस का लीजिए 3x। तो देखो क्या हो गया, दो काम हो गए इसके, 6 इंटू माइनस 3, एक तो माइनस 18 आ गया, और दूसरा इनको जब सम करेंगे 6x प्लस के माइनस 3x, तो कितना आ गया? प्लस का 3x। तो ये फैक्टर आप जानते हैं। अब यहाँ x कॉमन लिया तो x प्लस 6, और यहाँ माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 6। तो फैक्टर हो गया x प्लस 6 और कॉमन लिया, और यहाँ बचा x माइनस 3। तो ये फैक्टर आ गया इसकी। तो ये आपका फंक्शन बन गया 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 6। ये इसकी फैक्टर है। अब क्या करते हैं इसको आप लिखते हैं a, दो फैक्टर हैं तो दो कांस्टेंट लेंगे, a अपॉन, याद है ना आपको, दो फैक्टर है नीचे, लीनियर है दोनों फैक्टर, तो आप दो कांस्टेंट लेंगे। एक कैपिटल ले लिया अपॉन x माइनस 3 और दूसरा ले लिया प्लस b अपॉन x प्लस 6। एक के नीचे ये फैक्टर लिया, दूसरे के नीचे ये फैक्टर लिया। अब एलसीएम ले लिया x माइनस 3 और x प्लस 6, एलसीएम हो गया। तो यहाँ x प्लस 6 नहीं था तो एक ही साथ आ गया x प्लस 6, बीच में प्लस है, प्लस b, और इसके साथ आ गया x माइनस 3। किसके इक्वल है? इसके इक्वल। इन दोनों का, या इसके साथ देखिए, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 है, इसके भी ये है। तो जब दो फंक्शन के डिनोमिनेटर सेम होगा तो उनका न्यूमरेटर भी सेम होगा। तो कंपेरिजन करने पर इसका न्यूमरेटर है 2x माइनस 3, ये इक्वल हो गया
इस फंक्शन के न्यूमरेटर के। तो ये इक्वल हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ax प्लस 6 यहाँ से प्लस b x माइनस 3, इसको इक्वेशन में कह दिया आपने। अब एक एक करके इन दोनों फैक्टर को जीरो रखते हैं। तो पुट पहले रख दीजिए x प्लस 6 इक्वल टू 0 इन 1, दैट इज x प्लस 6 इक्वल 0 का मतलब क्या है, x इक्वल टू माइनस 6। तो x की जगह माइनस 6 लिखना है। तो क्या हो गया 2 इंटू माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू a, ये तो 0 हो गया, x प्लस 6 इक्वल 0 रखा है, प्लस b माइनस 6 और माइनस 3। अब यहाँ से क्या बन गया 2 इंटू है ये नॉट x, तो ये माइनस 12 हो गया और माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 b, यहाँ से आ गया माइनस 9 b। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, माइनस 12 और माइनस 3 है ये। तो b इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया माइनस 12 और माइनस 15 और यहाँ से नीचे आ गया माइनस 9। तो 15/9 माइनस से माइनस कट गया और इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और ये हो गया 3, 5/3। अब देखिए दूसरा फैक्टर को जीरो रखेंगे। पहला फैक्टर था x प्लस 6, दूसरा है x माइनस 3। तो पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 क्या थी भाई आपकी, 1 दिखाइए, ये थी 1। तो 1 है 2x माइनस 3, ये है 1, तो 2x इक्वल टू 3 रख दिया। तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू a, 3 प्लस 6 प्लस b, और यहाँ x माइनस 3 को 0 रख दिया तो 0 हो गया। तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9a, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। तो a इज इक्वल टू 1/3 आया और b इज इक्वल टू आया था 5/3, ये आया था। तो अब इस फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन था, तो दैट इज 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x प्लस 6, ये जो हमको जिसका इंटीग्रेशन करना था, इसको हमने लिखा था a अपॉन x माइनस 3, ये माना था हमने, प्लस b अपॉन x प्लस 6। तो a और b की वैल्यू रखिए, तो a की वैल्यू आ गई 1/3 x माइनस 3 और b की वैल्यू आ गई 5/3 x प्लस 6, ये बन गया, ऐसा बन गया। अब इंटीग्रेशन करिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 6 dx इज इक्वल टू, ये है आगे लिख सकते हैं आप, 1/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 dx प्लस 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+6 dx। और ये आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसमें आप x माइनस 3 इक्वल टू t रखेंगे तो ये 1/t dt हो जाएगा। तो सीधे आप इसका लिख सकते हैं लॉग, इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 3 प्लस 5/3 और इसका हो गया लॉग x प्लस 6 प्लस साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, रैशनल फंक्शन है, ठीक है, लेकिन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है, 2 है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है, ये भी 2 है। देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो डिग्री क्या है, दोनों की इक्वल है। और हमने कहा था कि जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ, याद करिए डिनोमिनेटर, जब हंस की डिग्री हर के बराबर या अधिक हो तो एक बार क्या करते हैं, डिवाइड करना पड़ता है। बिना डिवाइड किए पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री का लेस होना ज़रूरी है। तो पहले डिवीजन करेंगे,
तो डिवीज़न अलजेब्रा का सबको आता है, नहीं आता है तो दिखा देते हैं करके। देखिए जो डिनोमिनेटर में हर में है +2, इससे किसको डिवाइड करना है, x² माइनस एक्स प्लस 7 को ध्यान से देखिए, बिल्कुल जैसा अर्थमेटिक में करते वैसे कि नहीं। x² लाना है, क्या लाना है, x², और यहाँ भी x² है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा x²। ज़्यादा से करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, तो सिर्फ 1 लेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x और +2, 1 टाइम्स किया। अब तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे वहाँ करते हैं अर्थमेटिक में, अंगणित में, माइनस साइन बदल जाएगा, माइनस कट गया, ये प्लस का 3x, ये माइनस का x, तो प्लस की 2x बचे और +5 बचा। अब देखिए इससे आगे नहीं कर सकते, अब कैसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो x आ गया, यहाँ x² है, ये ज़्यादा है कम है, तो ये रिमाइंडर हो गया, ये आपका आ गया rx और ये आपका आ गया qx कोसेंट, और ये आपका रह गया जिससे डिवाइड किया था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से, क्या था फंक्शन था x² माइनस x प्लस 7 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखेंगे कोशेंट, तो व्हाट इज कोशेंट, 1 प्लस रिमाइंडर, एंड व्हाट इज रिमाइंडर, 2x प्लस 5 अपॉन जिससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया था, x² माइनस 3x प्लस 2, बस इतना काम आपको करना है एक्स्ट्रा, अब बाकी सेम मेथड हो जाएगा। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब इस फंक्शन के आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और पुराना मेथड ही लगेगा, तो आप अब इसको लिखेंगे तो अब ये x के हो गया x² माइनस x प्लस 7, x² माइनस 2 dx, ये इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसको आप लिखेंगे, इसको आपने कैसे तोड़ दिया, ये 1 प्लस 2x प्लस 5 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2 dx, और अलग अलग करके लिखिए, तो पहले 1 था सिर्फ तो 1 dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन माइनस 3x प्लस 2 dx। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे हमेशा 1 है, यहाँ पे कोई x का फंक्शन भी आ सकता है, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो x हो गया भाई, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका आप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, और वह भी अभी हमने बताया था, बस मैं आपको फैक्टर करके देता हूँ, बाकी आप करेंगे। इसमें लगाइए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, कैसे, 2x², इसकी फैक्टर करिए, x² माइनस 3x प्लस 2 क्या होगा, a इंटू सी, 2 के ऐसे फैक्टर करना है कि सम करके -3 आए, तो कैसे हो सकता है, 2 इंटू 1 ये हो गया, x माइनस 2 -1 लिया, x माइनस 2, तो फैक्टर हो गए x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, या पहले इसके फैक्टर कर पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं आप, dx इज इक्वल टू, अब ये हो गया 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2, और अब आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाइए, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करिए, फिर सिंपली इसको लिखिए और फिर इंटीग्रेट करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आप खुद करिए। अब ये 3 एग्जाम्पल देखिए, इन तीनों एग्जाम्पल में आपको सीधे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, और ये तो जो है अलजेब्रिक फंक्शन है भी नहीं, ये x में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें ज़रूर जो है अलजेब्रिक फंक्शन, लेकिन x की पावर 4 है, तो इसके लीनियर फैक्टर करेंगे तो 5 तो फैक्टर ही हो जाएंगे नीचे, 4 तो इसी के फैक्टर आएंगे, तो ये प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाता है कि किस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन देखिए, इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला है dx अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, x4 माइनस 1। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं वैसे इस तरह के क्वेश्चन में, तो यहाँ देखिए x4 माइनस 1,
अब मैं अगर इस x4 माइनस 1 को t पुट करूँ या x4 को t करूँ, देखो पुट x4 इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर इसका मतलब हमें क्या चाहिए 4x³ चाहिए। क्या चाहिए 4x³। तो लिख दीजिए 4x³ ऊपर। अब अपनी तरफ से 4x³ ऊपर लिखा, तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। है कि नहीं? ये तो कैसे बन गया कुछ 4x³ dx अपॉन 4 और x³ इंटू एक्स, ये हो गया x की पावर 4 x4 माइनस 1 dx। और अब ये जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था इसको यूज़ करके आपने रखा था x4 इक्वल टू टी, तो 4x³ dx इक्वल टू dt। तो ऊपर का पूरा हिस्सा क्या बन गया dt बन गया, और नीचे 4 x4 इक्वल टू क्या रखा है t, तो 4t x4 माइनस 1 t माइनस 1, तो क्या बन गया है 1/4 1/t इंटू टी माइनस 1 और dt। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का, नहीं बन गया। अलजेब्रिक फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है जिसके ऊपर डिग्री 0 है नीचे डिग्री 2 है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आप लिखेंगे इसको 1/t t माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करिए a/t प्लस b/t माइनस 1, ऐसे लिखेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a t माइनस 1 प्लस b t, और अब न्यूमरेटर इक्वल करेंगे, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका a t माइनस 1 प्लस b t, इक्वेशन 1 हो गई। पहले एक फैक्टर को 0 रखेंगे तो पुट सबसे पहले t माइनस 1 इक्वल टू 0 इन 1, दैट इज t इज इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और प्लस b इंटू 1 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरा फैक्टर क्या था पुट, दूसरा फैक्टर ये था t इज इक्वल टू 0 इन 1, तो यहाँ तो 1 ही है, 1 में देखो, और a 1 माइनस 0, t इज इक्वल टू 0 रखा, तो a इज इक्वल टू भी आ गया 1, तो क्या बन गया ये 1/t इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू बन गया 1, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 1 आई, और अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो 1/t माइनस 1 dt इज इक्वल टू, अब देखिए 1/t dt प्लस 1/t माइनस 1 dt, और इसका क्या हो गया भाई log t, और इसका हो गया log इंटीग्रेशन t माइनस 1 प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुट करिए, t क्या था log t क्या था x4 है ना, प्लस log x4 माइनस 1, तो आंसर आ गया x4 में, तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या था हमारा, ये था एग्जाम्पल 4 1/ex माइनस 1 dx, इसमें ex है तो सपोज करो मैं करता हूँ पुट ex इज इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ex dx इक्वल टू dt, मतलब मुझे ऊपर ex चाहिए, तो ex चाहिए तो लिख लो ऊपर ex dx लिख दो, अपनी तरफ से ऊपर ex लगाया तो नीचे भी लगा लो एक बैलेंस करने के लिए, ऐसा लिख सकते हैं भाई, एक ही ex ऊपर लिख दिया एक ex नीचे लिख दिया। अब जब मैं ये पुट करूँगा ex इक्वल टू t, तो ex dx इक्वल क्या बन जाएगा dt, अब इसमें पुट करिए तो ex इक्वल t रखा तो ex dx क्या बन गया dt, और ex इक्वल टू t था t और t माइनस 1, सेम क्वेश्चन बन गया जैसे पहले था। और अब क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्वेश्चन था लेकिन आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन करके इसको रैशनल फंक्शन बना दिया, और अब आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। इसे आगे आप करेंगे
ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 जो हमने, अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या है। सपोज करो एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर में पी एक्स है और नीचे क्यू एक्स है, और डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। मतलब अंश की, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हर की डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या उससे अधिक है, तो आपको सबसे पहले डिवाइड करना होगा। तो सपोज करो आपने डिवाइड किया और इसको हम मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया 23/5, वहाँ यहाँ एल्जेब्रा में हम डिग्री की बात करते हैं, यहाँ तो आपको सीधे पता है कि अंश बड़ा है हर छोटा है, तो डिवाइड करेंगे। तो 5 से 23 को डिवाइड करिए, 23 को 5 से डिवाइड करिए तो 4 टाइम्स कितना हो गया, 20 माइनस किया 3, तो जो ये 3 बचा इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, और जो ये आया कोसेंट इसको हम क्यू एक्स से दिखा देते हैं, स्मॉल क्यू एक्स से, और ये क्या था क्यू एक्स, इससे हमने डिवाइड किया। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स 23/5 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखते हैं 4 प्लस 4, ये जो आंसर आया प्लस रिमाइंडर कितना बचा 3 अपॉन 5। देखिए इसको वापस कैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 5 × 4 20 प्लस 3 23/5। तो यही इसी अर्थमेटिक के इसी लॉ से जो है हमने एल्जेब्रा में डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम बनाई है कि जब इसकी डिग्री इसके बराबर ऐसे इक्वल होगी तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे। सपोज करो क्यू एक्स आया प्लस जो रिमाइंडर बचा उसको लिखेंगे आर एक्स, और अपॉन जिसे डिवाइड किया था। तो ये तरीका अप्लाई करेंगे, और जब आप ऐसा लिख लेंगे तो ये तो एक सिंपल फंक्शन हो जाएगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये जो फंक्शन बनेगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि इसमें हमेशा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री किससे लेस होगी, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगी, तो इसकी आप क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमेशा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो अगर कभी न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है या बराबर है डिनोमिनेटर के, तो एक बार डिवाइड करेंगे, फिर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और जो बाद का हिस्सा होगा उसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। करना पार्शियल फ्रैक्शन ही पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज करो ये आपका एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3x², डिनोमिनेटर में x² + 3x - 18। तो ये कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन है नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। दूसरी चीज़ आपने देखनी है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1, डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है, हर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिनोमिनेटर की डिग्री है 2 और न्यूमरेटर की डिग्री है 1। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अंश की जो डिग्री है वो हर की डिग्री से कम है, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट आप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज़। तो कैसे करते हैं पार्शियल मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन ये पढ़ा है हमने। तो पहले इस फंक्शन को लिखिए 2x - 3 अपॉन x² + 3x और -18। अब इसके फैक्टर करने हैं, x² + 3x - 18। इसके फैक्टर क्या करते हैं, जो ये होता है ax, ये हो गया ax² + bx + c, तो c से a में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 1 है, तो ये हो गया -18। और अब -18 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि उनको जोड़ करके या घटा करके 3 आए, तो अब इसको लिखेंगे x² और 3 आ सकता है, 6 × 3 18 होता है, तो 6x प्लस का लीजिए और -3x, ये माइनस का लीजिए 3x, तो देखो क्या हो गया, 2 काम हो गए इसके, 6 × -3, एक तो -18 आ गया, और दूसरा इनको जब सम करेंगे 6x प्लस के -3x, तो कितना आ गया प्लस का 3x।
ये फैक्टर आप जानते हैं। अब यहाँ x कॉमन लिया तो x प्लस 6 और यहाँ -3 कॉमन लिया तो x प्लस 6, तो फैक्टर हो गया x प्लस 6 और कॉमन लिया और यहाँ बचा x माइनस 3, तो ये फैक्टर आ गया। तो ये आपका फंक्शन बन गया 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 6, ये इसकी फैक्टर है। अब क्या करते हैं, इसको आप लिखते हैं a, दो फैक्टर हैं तो दो कांस्टेंट लेंगे, a अपॉन, याद है ना आपको, दो फैक्टर है नीचे, लीनियर है दोनों फैक्टर, तो आप दो कांस्टेंट लेंगे, एक कैपिटल ले लिया अपॉन x माइनस 3 और दूसरा ले लिया प्लस b अपॉन x प्लस 6। एक के नीचे ये फैक्टर लिया, दूसरे के नीचे ये फैक्टर लिया। अब एलसीएम ले लिया x माइनस 3 और x प्लस 6, एलसीएम हो गया। तो यहाँ x प्लस 6 नहीं था तो एक ही साथ आ गया x प्लस 6, बीच में प्लस है, प्लस b और इसके साथ आ गया x माइनस 3। किसके इक्वल है? इसके इक्वल। इन दोनों का, यही इसके साथ देखिए, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 है, इसके भी ये है। तो जब दो फंक्शन के डिनोमिनेटर सेम होगा तो उनका न्यूमरेटर भी सेम होगा। तो कंपैरिजन करने पर इसका न्यूमरेटर है 2x माइनस 3, ये इक्वल हो गया इस फंक्शन के न्यूमरेटर के, तो ये इक्वल हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ax प्लस 6, यहाँ से प्लस b x माइनस 3, इसको इक्वेशन वन कह दिया आपने। अब एक एक करके इन दोनों फैक्टर को जीरो रखते हैं, तो पुट पहले रख दीजिए x प्लस 6 इक्वल टू 0 इन 1, दैट इज x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x इक्वल टू माइनस 6, तो x की जगह माइनस 6 लिखना है। तो क्या हो गया 2 इंटू माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू a, ये तो 0 हो गया, x प्लस 6 इक्वल टू 0 का है, प्लस b माइनस 6 और माइनस 3। अब यहाँ से क्या बन गया 2 इंटू है ये नॉट x, तो ये माइनस 12 हो गया और माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 b, यहाँ से आ गया माइनस 9 b। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, माइनस 12 और माइनस 3 है ये, तो b इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया माइनस 12 और माइनस 15 और यहाँ से नीचे आ गया ये माइनस 9, तो 15 अपॉन 9, माइनस से माइनस कट गया और इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और ये हो गया 3, 5 अपॉन 3। अब देखिए दूसरा फैक्टर को जीरो रखेंगे, पहला फैक्टर था x प्लस 6, दूसरा है x माइनस 3, तो पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 क्या थी भाई आपकी, 1 दिखाइए, ये थी 1, तो 1 है 2x माइनस 3, ये है 1, तो 2x इक्वल टू 3 रख दिया, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू a 3 प्लस 6 प्लस b और यहाँ x माइनस 3 को 0 रख दिया तो 0 हो गया, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9a, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 आया और b इज इक्वल टू आया था 5 अपॉन 3, ये आया था। तो अब इस फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन था, तो दैट इज 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x प्लस 6, ये जो हमको जिसका इंटीग्रेशन करना था, इसको हमने लिखा था a अपॉन x माइनस 3, ये माना था हमने, प्लस b अपॉन x प्लस 6, तो a और b की वैल्यू रखिए, तो a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3 x माइनस 3 और b की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 3 x प्लस 6, ये बन गया, ऐसा बन गया। अब इंटीग्रेशन करिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 6
डी एक्स इज इक्वल टू, ये है आगे लिख सकते हैं आप, 1/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स प्लस 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+6 डी एक्स। और ये आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसमें आप x माइनस थ्री इक्वल टू टी रखेंगे तो ये 1/t dt हो जाएगा। तो सीधे आप इसका लिख सकते हैं लॉग, इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस थ्री प्लस 5/3 और इसका हो गया लॉग x+6 प्लस साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है, देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, रैशनल फंक्शन है, ठीक है, लेकिन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है, 2 है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है, ये भी 2 है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो डिग्री क्या है, दोनों की इक्वल है। और हमने कहा था कि जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ, याद करिए डिनोमिनेटर, जब हंस की डिग्री हर के बराबर या अधिक हो तो एक बार क्या करते हैं, डिवाइड करना पड़ता है। बिना डिवाइड किए पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री का लेस होना ज़रूरी है। तो पहले डिवीज़न करेंगे। तो डिवीज़न अलजेब्रा का सबको आता है, नहीं आता है तो दिखा देते हैं करके। देखिए जो डिनोमिनेटर में हर में है +2, इससे किसको डिवाइड करना है, x² माइनस एक्स प्लस 7 को। ध्यान से देखिए, बिल्कुल जैसा अर्थमेटिक में करते वैसे कि नहीं, x² लाना है, क्या लाना है, x², और यहाँ भी x² है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा x²। ज़्यादा से करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, तो सिर्फ 1 लेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x और +2, 1 टाइम्स किया। अब तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे वहाँ करते हैं अर्थमेटिक में, अंगणित में, माइनस साइन बदल जाएगा, माइनस कट गया, ये प्लस का 3x, ये माइनस का x, तो प्लस के 2x बचे और +5 बचा। अब देखिए इससे आगे नहीं कर सकते, अब कैसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो x आ गया, यहाँ x² है, ये ज़्यादा है कम है, तो ये रिमाइंडर हो गया, ये आपका आ गया rx और ये आपका आ गया qx कोसेंट, और ये आपका रह गया जिससे डिवाइड किया था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से, क्या था फंक्शन था x² माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखेंगे कोशेंट। तो व्हाट इज कोशेंट, 1 प्लस रिमाइंडर, एंड व्हाट इज रिमाइंडर, 2x प्लस 5 अपॉन, जिससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया था, x² माइनस 3x प्लस 2। बस इतना काम आपको करना है एक्स्ट्रा, बाकी सेम मेथड हो जाएगा। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब इस फंक्शन की आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और पुराना मेथड ही लगेगा। तो आप अब इसको लिखेंगे तो अब ये x के हो गया x² माइनस एक्स प्लस 7, x² माइनस 2 dx, ये इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसको आप लिखेंगे, इसको आपने कैसे तोड़ दिया, ये 1 प्लस 2x प्लस 5 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2 dx, और अलग अलग करके लिखिए। तो पहले 1 था सिर्फ, तो 1 dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन माइनस 3x प्लस 2 dx। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे हमेशा 1 है, यहाँ पे कोई x का फंक्शन भी आ सकता है, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो x हो गया भाई, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका आप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, और वो अभी हमने बताया था, बस मैं आपको फैक्टर करके देता हूँ, बाकी आप करेंगे। इसमें लगाइए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, कैसे, 2x², इसकी फैक्टर करिए, x² माइनस 3x प्लस 2 क्या होगा,
ए इंटू सी, टू के ऐसे फैक्टर करना है कि सम करके -3 आए। तो कैसे हो सकता है, 2 इंटू 1 ये हो गया, एक्स -2 -1 लिया, x -2, तो फैक्टर हो गए x -1 इंटू एक्स -2। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, या पहले इसके फैक्टर कर पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं आप, dx इज इक्वल टू, अब ये हो गया 2x + 5 अपॉन x -1 और x -2। और अब आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाइए, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करिए, फिर सिंपली इसको लिखिए और फिर इंटीग्रेट करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद करिए। अब ये 3 एग्जाम्पल देखिए, इन तीनों एग्जाम्पल में आपको सीधे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है। और ये तो जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है भी नहीं, ये एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें ज़रूर जो है एल्जेब्रिक फंक्शन, लेकिन x की पावर 4 है, तो इसके लीनियर फैक्टर करेंगे तो 5 तो फैक्टर ही हो जाएंगे, नीचे 4 तो इसी के फैक्टर आएंगे। तो ये प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाता है कि किस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन देखिए, इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला है dx अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, x4 - 1। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं वैसे इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए x4 - 1। अब मैं अगर इस x4 - 1 को t पुट करूँ या x4 को t करूँ, देखो पुट x4 = t, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³ dx = dt। तो ऊपर इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 4x³ चाहिए। क्या चाहिए, 4x³। तो लिख दीजिए 4x³ ऊपर। अब अपनी तरफ से 4x³ ऊपर लिखा, तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। है कि नहीं, ये तो कैसे बन गया कुछ, 4x³ dx अपॉन 4 और x³ इंटू x, ये हो गया x की पावर 4, x4 - 1 dx। और अब ये जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, इसको यूज़ करके आपने रखा था x4 = t, तो 4x³ dx = dt। तो ऊपर का पूरा हिस्सा क्या बन गया, dt बन गया, और नीचे 4, x4 = क्या रखा है, t, तो 4t x4 - 1 t - 1, तो क्या बन गया, 1/4 1/t इंटू t - 1 और dt। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, नहीं बन गया, एल्जेब्रिक फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, जिसके ऊपर डिग्री 0 है, नीचे डिग्री 2 है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो आप लिखेंगे इसको 1/t t - 1 = इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करिए, a/t प्लस b/t - 1, ऐसे लिखेंगे, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a/t - 1 प्लस b/t, और अब न्यूमरेटर इक्वल करेंगे, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका a/t - 1 प्लस b/t, इक्वेशन 1 हो गई। पहले एक फैक्टर को 0 रखेंगे, तो पुट सबसे पहले t - 1 = 0 इन 1, दैट इज t = 1, तो 1 रखेंगे, तो 1 = ये तो 0 हो गया, और प्लस b इंटू 1 इम्प्लाइज b = 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरा फैक्टर क्या था, पुट, दूसरा फैक्टर ये था t = 0 इन 1, तो यहाँ तो 1 ही है, 1 में देखो, और a 1 - 0, t = 0 रखा, तो a = भी आ गया 1, तो क्या बन गया ये 1/t इंटू t - 1 = बन गया 1, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 1 आई, और अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, तो 1/t t - 1 dt = अब देखिए 1/t dt प्लस 1/t - 1 dt,
और इसका क्या हो गया भाई लॉग टी, और इसका हो गया लॉग इंटीग्रेशन टी माइनस 1 प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस पुट करिए। टी क्या था, लॉग टी क्या था x4 है ना, प्लस लॉग x4 माइनस 1, तो आंसर आ गया x4 में। तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या था हमारा, ये था एग्जाम्पल 4, 1/ex माइनस 1 dx। इसमें ex है तो सपोज करो मैं करता हूँ पुट ex इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ex dx इक्वल टू dt, मतलब मुझे ऊपर ex चाहिए, तो ex चाहिए तो लिख लो ऊपर ex dx लिख दो, अपनी तरफ से ऊपर ex लगाया तो नीचे भी लगा लो एक बैलेंस करने के लिए, ऐसा लिख सकते हैं भाई, एक ही एक्स ऊपर लिख दिया एक नीचे लिख दिया। अब जब मैं ये पुट करूँगा एक्स इक्वल टी, तो ए एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी। अब इसमें पुट करिए, तो ए एक्स इक्वल टी रखा तो ए एक्स डी एक्स क्या बन गया डी टी, और ए एक्स इक्वल टी था टी और टी माइनस 1, सेम क्वेश्चन बन गया जैसे पहले था। और अब क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्वेश्चन था लेकिन आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन करके इसको रैशनल फंक्शन बना दिया, और अब आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। इससे आगे आप करेंगे ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 जो हमने, या आप इससे आगे करेंगे वो देखिए ये क्या है क्वेश्चन, ये हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये है 10x अपॉन 3 + 2 tan स्क्वायर x। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम रैशनल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये आपके पास है 10x 3 + 2 tan स्क्वायर x, तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट ऐसा करिए, ये रैशनल फंक्शन है, तो हम tan स्क्वायर x इक्वल टू टी रखते हैं, पहले क्या है आपको समझा देते हैं। हम रखेंगे पुट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan स्क्वायर x क्या है फंक्शन ऑफ फंक्शन है, पहले इसमें एक्सन का फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक tan x का फंक्शन है, तो पहले इसको x स्क्वायर की तरह लेंगे, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर का 2 tan x, और अब tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो ये हो गया 2 tan x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x dt अपॉन dx, मतलब 2 tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ऐसा अगर हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं tan स्क्वायर x इक्वल टू टी, तो हमें न्यूमरेटर में ऐसी चीज़ चाहिए जिसे आसानी से ये dt बन जाए, राइट। कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, यस। अब देखिए तो इसके न्यूमरेटर में था क्या केवल tan x, तो इसके साथ जोड़ दीजिए जो चाहिए, तो tan x पहले से है इसके पास न्यूमरेटर में, sec स्क्वायर x और चाहिए, तो न्यूमरेटर में हमने sec स्क्वायर x अपनी तरफ से जोड़ दिया, और sec स्क्वायर x ऊपर जोड़ा तो नीचे भी बढ़ना पड़ेगा भाई, sec स्क्वायर x बैलेंस करने के लिए यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा। अब ये क्या हो गया tan x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन sec स्क्वायर x, और इसका पहले से था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 + 2 tan स्क्वायर x dx, ऐसा बन गया। और इस sec को भी जो है sec स्क्वायर x को भी tan x में कन्वर्ट करिए, ऊपर वाला नहीं, जो जरूरत है उसको करना है, ऊपर तो हम इसको ये dx dt बन जाएगा अपॉन, और sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और ये है 3 + 2 tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x इक्वल टू हमने क्या रखा था t रखा था, तो क्या बन गया था 2 tan x sec स्क्वायर x dx dt, तो चाहो यहाँ 2 लगा लो अपनी तरफ से, पूरा dt हो जाएगा, और एक 2 नीचे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा ऊपर का हिस्सा बन गया dt अपॉन 2
इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, टी है, तो 1 प्लस टी। कागज की एक्चुअली, ठीक है। और ये हो गया 3 प्लस 2 और टेन स्क्वायर स्क्वायर टी। तो ये कैसा फंक्शन बन गया, अब ये रैशनल फंक्शन बन गया। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 बाहर ले लेंगे डी टी अपॉन 1 प्लस टी और 3 प्लस 2t, और पार्शियल फ्रैक्शन करिए, है ना, और आंसर आपको मिल जाएगा।